2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जब के हम ग्रो करेंगे। इस हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। इस्लामाबाद तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि यहाँ नाजायज तौर पर तुम बतौर हुक्मरान बैठे रहोगे। एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम इस इमरान को नहीं भगाते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तल्ख और शीरी यादें लेकर साल 2021 रुखसत हो रहा है। पाकिस्तान के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? क्या 2022 में अवाम को महंगाई से निजात मिल सकेगी? पूछेंगे एस्ट्रोलॉजर सामिया खान से, एस्ट्रोलॉजर सादिया इरशाद से और माहिर फल्कियात और इल्मुल आदाद गुलाम अब्बास गुल से। A very warm welcome to the show. जुल्म की रात बहुत जल्द टलेगी अब तो, आग चूल्हों में हर रोज जलेगी अब तो, भूख के मारे कोई बच्चा नहीं रोएगा, चैन की नींद हर एक शख्स यहाँ सोएगा। आंधी नफरत की चलेगी ना कहीं अब के बरस, प्यार की फसल उगेगी ज़मीं अब के बरस। हैं बातें अब ना कोई शोर शराबा होगा, जुल्म होगा ना कहीं खून खराबा होगा। नए वादों का जो डाला है वो जाल अच्छा है, रहनुमाओं ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। साल 2022 शुरू होने जा रहा है, एक साल ख़त्म हुआ, ये साल कैसा रहा इस पर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि रहनुमाओं के वही वादे और वही दावे अगले साल के हवाले से वही ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, वही पेंतरे और वही चाल। कोई नए साल में इलेक्शन की नवीद सुना रहा है, कोई हुकूमत के जाने की बात कर रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर के जाने की बात कर रहा है, कोई किसी के आने की बात कर रहा है, कोई नए साल में निज़ाम लपेट जाने की भी बात कर रहा है। ये बातें हम रोज़ाना अपने प्रोग्राम में तो करते ही रहते हैं, मगर आज हमने एक डिफरेंट प्रोग्राम तरतीब दिया है। हमारे साथ तीन बहुत ही सीनियर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि अपने अपने इल्म में मास्टर्स समझे जाते हैं, और इस हवाले से आज हम उनसे पूछेंगे। अगेन एक डिफरेंट शो आज हम करने जा रहे हैं, सो कीप इट इन अ लाइट हार्टेड मैनर, और लाइट हार्टेड तरीके से हम पूछेंगे ज़रूर कि नेक्स्ट ईयर में इनके नज़दीक क्या होने जा रहा है। सियासतदानों से तो हम पूछते ही हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे गुलाम अब्बास गुल साहब, हमारे फल्कियात हैं, इल्म-ए-दाद रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रशीद साहिबा एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अपना उनका प्रोग्राम भी आप इनको टीवी पे देखते रहते हैं, वो भी हमारे साथ होंगी। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट सामिया खान साहिबा एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताती हैं आपको, और आप इनका प्रोग्राम भी देखते हैं पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल पर। सो थैंक यू लेडीज एंड थैंक यू गुलाम साहब फॉर बीइंग हियर। लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं, सो आई विल स्टार्ट विद यू सामिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम सियासतदानों के दावे सुनते रहते हैं, ऑपोजिशन जो कह रही है वो भी सामने है, लेकिन सियासी हवाले से अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लग रहा है अगला साल क्या होगा? जी सबसे पहले फरिया जी, मौका देने के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि मैं पिछले 3 साल से लोगों को सिर्फ डराने की बातें कर रही थी, क्योंकि 26 दिसंबर 2019 को आसमान पे एक ऐसा नक्शा बना जो कि 9/11 के साल में भी ऐसा ही नक्शा था, जो हम उसके बाद हमने जंगी दौर भी देखे, पाकिस्तान के लिए मुसलमानों के लिए मुश्किलात देखी। उसके बाद ऐसा ही नक्शा बना फरिया जी दिसंबर 2019 को, जिससे मैं जब सारे लोगों को रोशन पाकिस्तान नज़र आता था तो आई वॉज दी ओनली वन जो कहती थी कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे वॉर जोन नज़र आता है, मुझे अंधेरा सा नज़र आता है, मुझे कोई तरक्की नज़र नहीं आती 20 वाले साल में। अच्छा 21 वाला साल भी कॉन्टीन्यूटी था 2020 की जो है। अब जो हम 22 में एंटर होने जा रहे हैं रब के हुक्म से,
और अल्लाह करे जो अब तो जो पहुंच रहे हैं वो इस बात का शुक्राना अदा करें। लेकिन 2022 निस्बतन कदरे आसान है, इसके बावजूद के लिटिल बिट कंटिन्यूटी मार्च अप्रैल मई तक चलेगी पिछले 2 सालों की तरह, जिसमें ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये हुकूमत को टफ टाइम भी मिलता हुआ नज़र आता है। हुकूमत के लिए एक फिर से एक अकाउंटेबिलिटी वाला टाइम सख्त आ जाता है, जिसमें मेरे हिसाब से 3 लोगों के लिए वक्त मुश्किल है जो आने वाला है। 19 जनवरी 2022 के बाद से जो वक्त शुरू होगा, इमरान खान साहब एज हमारे वज़ीर आज़म और उस्मान बुज़दार और तीसरे शेख रशीद साहब के सितारे थोड़े से उनको फंसवाते हुए नज़र आते हैं। इन तीनों लोगों ने कैसी, मैं तो कहूँगी मेरा मशवरा होगा कि अपनी साख को बचाएं, ताकि अगर कोई चीज़ स्कैंडलाइज इन्हें करने की कोशिश की जाती है तो मुझे इन पे ज़रा सा कड़ा वक्त लगता है साल के स्टार्टिंग में जो है। वेरी इंटरेस्टिंग। मगर ये कंटिन्यू करेगा क्योंकि मार्च में तो मार्च भी होने जा रहा है। मैं सियासी फरिया जी बिल्कुल, मैं सॉरी आपको कता कलामी की माफ़ी, बिल्कुल हाँ जी। 2021 में मेरी प्रेडिक्शन थी कि मुझे इस मुल्क में निज़ाम की यकसर तब्दीली नज़र आती है और उस तब्दीली में ही पाकिस्तान की फलाह है मुझे। लेकिन 2021 हमारी पेशगोइयाँ गलत भी साबित होती हैं और खुले दिल से मानना चाहिए उनको, क्योंकि ये एक इल्म है, गैब का इल्म सिर्फ रब ताला की ज़ात के पास है। मैं इसे अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ। वो मुझे जैसे महकमा मौसमियात कभी कहते हैं ना बारिश होएगी होएगी, वो लेट होती या उस वक्त पे नहीं होती, तो मुझे 2022 में बहुत इम्कानात नज़र आते हैं। 2022 रैपिड तब्दीलियों का साल है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलेंगी चीज़ें, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां आपकी आंख से गुजरेंगी, जो कि 2023 तक आपको एक सेफ जोन में लेके जाएंगी। मतलब यहाँ से मुझे लगता है कि जो सिस्टम बदलना है उसकी बुनियाद 2022 में ही डल जाएगी। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो काफ़ी उन्होंने ये भी बताया कि पहली उनकी प्रेडिक्शंस क्या थी। सो सामिया खान की प्रेडिक्शंस हम सब ने सुनी। सादिया अरशद, आपको क्या लगता है अगला साल क्या तब्दीली का साल है, रैपिड तब्दीली का साल है, या कुछ और नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे मदऊ करने के लिए। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि बहुत कम जो है ना सियासी प्रेडिक्शंस अवॉइड करती हूँ मैं, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। एनी हाउ जी, बात होती है कि प्लैनेट क्या कहते हैं। हमारा तो काम होता है कि प्लैनेट के हवाले से जो भी तब्दीली आ रही होती है उसके हवाले से जिक्र किया जाए। जो मेजर प्लैनेट की जो चेंज है ना वो सब आ रही है अप्रैल, बहुत से प्लैनेट का चेंज है। तो मेरे नजदीक अप्रैल बड़ा अहम महीना होगा और बहुत से जो उसके आसार नजर आना शुरू हो जाते हैं ना वो मार्च में आना शुरू हो जाएंगे। सो नो डाउट मार्च से कुछ ऐसे आसार बनना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में जो साल शुरू होता है ना वो तकरीबन जुपिटर की ट्रांजिट पे डिपेंड करते हैं। सो जुपिटर की ट्रांजिट जो आ रही है वो आ रही है अप्रैल में। तो अप्रैल में ही पहला ग्रहण भी लगेगा, 30 अप्रैल को सूरज ग्रहण होगा, 30 अप्रैल को होगा। ग्रहण बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे निज़ाम कुदरत है और ये बड़ा फर्क डालते हैं। और जो सूरज ग्रहण होता है वो रिप्रेजेंट करता है हुकूमत को, सरबराह को। जैसे घर का सरबराह होता है ऐसे मुल्क का सरबराह होता है। और ना सिर्फ ये हमारे यहाँ होगा, या पूरी दुनिया में देखेंगे तो पूरी दुनिया में बहुत निज़ाम चेंज हो, हर तरफ हो। और मेरे नजदीक अप्रैल बड़ा क्रूशियल मंथ हो, वेरी क्रूशियल। और इसी तरह से मई जून भी ये ऐसे मामलात को लेकर आएगा। ना सिर्फ अब ये सरबराह की बात हो रही है तो हर पार्टी का सरबराह, मुल्क का सरबराह, हर जगह पे हालात इधर से उधर होंगे मेरे अपने नजदीक। तो मेरे नजदीक ये 3 महीने अप्रैल मई जून एकदम से वो अभी जो हमें नजर आ रहा है वो शायद नजर ना आए। नजर ना आए से मतलब ये नहीं कि वो लोग आपको नजर नहीं आएंगे। जो इस वक्त आसार बन रहे हैं ना कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ मामलात वैसे ही चल पाएंगे। चीजों में तब्दीली आना शुरू होता है, मामलात में तब्दीली आना शुरू। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात अप्रैल की। एक शायर हैं टी.एस. एलियट, वो उनकी बड़ी मशहूर लाइन है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। सो ये अप्रैल इज गोइंग टू बी क्रूअल या इम्पोर्टेंट? क्रूअल एंड इम्पोर्टेंट बोथ। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से?
देखिए, मैंने बात की है जुपिटर की, सैटर्न की, सन की। सैटर्न रिप्रेजेंट्स अवाम, जुपिटर रिप्रेजेंट्स जो हमारी अक्ल होती है, विजडम होती है, लोगों को अक्ल भी आती है, विजडम भी आती है। साथ जुपिटर रिप्रेजेंट्स जितने भी इल्म वाले लोग होते हैं, उलमा होते हैं, इनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी, अभी आपने देखा होगा पिछले भी कुछ अरसे में जब जुपिटर एक्वेरियस में आया था अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो बहुत से उलमा एकदम से बढ़ के आ गए थे। बहुत सी ऐसी आपने कुछ कैफियत देखी होंगी। तो ये फिर से उस वक्त को लेकर आएगा जब ऐसे बहुत से लोग मैदान में आएंगे, ऐसी बहुत सी पार्टीज एकदम से उभर के सामने आएंगी। अब उनका कोलैबोरेशन किसके साथ होगा, क्या होगा, वल्लाह आलम, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कुछ कोलैबोरेशंस वाले मूड बनना शुरू हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग। सो जो सामिया जी ने बात की वो बड़ी अहम है कि कोई बात हतमी नहीं है। ऑब्वियसली हर बात से अल्लाह ताला ही वाकिफ हैं, बाकी अपनी अपनी एक पेशन गोई है, अपना अपना एक इल्म है। सो ये बात, ये डिस्क्लेमर के साथ हम आगे चलते हैं। गुलाम अब्बास साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या होगा नेक्स्ट ईयर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल नए अंदाज से आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और बड़ी अच्छे अशार जो शुरू में किए वो आपने पूरा मैंने अपनी तई किसी और का बताया गया मंजरनामा पढ़ दिया। देखें, ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये मैंने एक प्रेडिक्शन की जब इमरान खान साहब ने ओथ लेना था, उससे 10 दिन पहले मैंने एक टीवी प्रोग्राम किया। तो मैंने कहा कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो ओथ ना लें और किसी और को, अपनी पार्टी के किसी सीनियर को जिसको वो बेहतर समझते हैं, वो उसको वज़ीर आज़म बना दें और 2 साल तक पीछे बैठ के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करें, देखें और उसकी तमाम चीज़ों को देखें और अगले 10 साल तक इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। राइट। लेकिन वो नहीं हो सका, हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने एक प्रेडिक्शन ये की थी कि इमरान खान साहब जो हुकूमत करने जा रहे हैं और बड़ा प्रेशर से और बड़े शौक़ से करने जा रहे हैं, लेकिन ये इनसे नहीं होगा। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि एक फ़र्द के 4-5 बच्चे होते हैं, लेकिन एक बड़ा चंचन होता है, लेकिन जो 4 होते हैं ना वो खामोशी से काम करते हैं और सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन जो चंचन होता है ना वो सबको बेवकूफ़ बना लेता है और वालिद जो है वो सारी जिम्मेदारी उसको दे के बैठ जाता है। पता उस वक़्त चलता है कि वो पूरा घराना, पूरा घर, पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है। सितारों और जुपिटर की, जैसे मेरी बहन ये बात कर रही थी, ये बिल्कुल ठीक बात कर रही है। असल वजह ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें सितारों और सियारों के साथ रिलेट की जाती है, जैसे 21 में 2 सूरज ग्रहण लगे, 2 चांद ग्रहण लगे, अभी उनके असरात बाकी हैं क्योंकि वो फरवरी तक जाएंगे। आगे फिर चांद ग्रहण आ रहा है, फिर सूरज ग्रहण आ रहा है। तो मैंने अभी आज की जो प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा कि ये जो 26 मार्च आ रहा है, ये पाकिस्तान में एक तब्दीली का दिन आ रहा है। 26 मार्च, ओके। अप्रैल मार्च यही आप लोग दे रहे हैं सब लोग, ठीक। 26 मार्च से पहले अगर इमरान खान साहब खुद बाइज्जत तरीके से कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि वो रिजाइन दे दें, मैं नहीं कहता, वैसे मैं एक अल्फाजी अपनी इस्तेमाल या आप पीडीएम के साथ तो नहीं मिले हुए कहीं, जस्ट ऑन द लाइटर नोट, क्योंकि 23 मार्च को वो लेकर आ रहे हैं अपना मार्च। सियासत दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, बिल्कुल लाइटर नोट था, ठीक। सो आपको लगता है कि 26 मार्च से पहले अगर 19 फरवरी से लेके और 26 मार्च तक, इस दौरान इमरान खान साहब ने फैसला करना है, ठीक है। अगर तो वो फैसला कर लेंगे खुद, तो उनका सियासी कद जो है उसमें जो कमी आई हुई है वो दोबारा मेंटेन होगा और उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। अगर उन्होंने 26 मार्च तक का टाइम ज़ाया कर दिया और जितने दिन ऊपर गुजरते चले जाएंगे, उसमें 2 चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। मुल्की मैशत जो है वो, और जो थोड़ा बहुत चल रहा है ये भी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। हम एक नजर डालते हैं 2021 का साल हुकूमत के हवाले से। 1 जनवरी को इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 2021 का साल हमारी ग्रोथ का साल होगा। हम इनकी प्रेडिक्शंस की बात करें तो जरा सियासी प्रेडिक्शंस भी देख लेते हैं। इसके बरक्स इकॉनमी के चैलेंजेस रहे और महंगाई बेरोजगारी अपने उरूज पर रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से इत्मीनात का वोट भी इसी साल लिया। हुकूमत का एहतसाब का बयानिया, उसके हवाले से भी ये साल कोई बहुत ज़्यादा मजबूत साल नहीं रहा। तमाम सियासी रहनुमा जो करप्शन की केसेस में जेलों में थे या नैब की तहवील में थे वो जमानत पर रहा हो गए। 2021 में रहा होने वालों में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह शामिल हैं। और पाकिस्तान की पहली कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी भी इसी साल तरतीब दी गई है। सो दैट वाज अ हाई पॉइंट। हुकूमत के हवाले से हमने इस साल को देखा है। आई कम टू यू सामिया अगेन। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की क्योंकि बात हो रही है, अगर प्राइम मिनिस्टर की पर्सनैलिटी को या उनकी किस्मत को देखें तो वो आपको क्या नजर आता है इमरान खान एज अ पर्सन? सबसे पहली तो ये कि खान साहब का सितारा वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ मैं ग़ुलाम अब्बास साहब की इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री हूँ, क्योंकि देखिए फरिया जी, पेश गोइयाँ ऑन एयर हैं कि हम एक दूसरे की नकल करके अपने स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। तो मैं तब भी कहती थी जब इलेक्शन हो रहा था कि खान साहब किंग मेकर बने, किंग ना बने। एक हीरो का फॉल जो है वो बर्दाश्त करना सबके दिलों को धचका लगेगा। एक ज़माना था जब मैं भी PTI की बड़ी डाई हार्ट सपोर्टर थी और मुझे लगता था कि अल्लाह ने हमें लीडर दे दिया है। तो यहाँ पे इस मुल्क के जायचे को पढ़ें तो बदकिस्मती है कि या इस मुल्क में वज़ीर आज़म ना अहल साबित होते हैं या कर दिए जाते हैं। दो अलमी है इस मुल्क के अंदर जो है। तो खान साहब अगर ये यहाँ पे मैं ग़ुलाम अब्बास साहब की बात से बिल्कुल एग्रीड हूँ, मुत्तफ़िक हूँ और हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इकट्ठे कर चुके हैं। और लेकिन जो दूसरी बात एक दोनों हमारे साथी हजरात ने या शायद किसने की है कि ग्रहणों का, मैं मानती हूँ कि मेरी बहुत सारी पेशगोइयाँ ग्रहण के ऊपर बेस्ड हैं जो इम्पोर्टेंट थी। 1999 की नवाज शरीफ का हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट का उड़ना, देन 2019 की प्रेडिक्शन जो कोरोना की वॉर जोन में जाने की। लेकिन इस साल जो ग्रहण लग रहे हैं, अल्लाह का एक शुक्र है कि वो पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। तो शुक्र है कि पाकिस्तान की जमीन को कम डैमेज होगा रब के हुक्म से। तो जो एक क्लैमिटीज़ है, नेचुरल क्लैमिटीज़, हमें ख़तरा कम है। बाकी जो है इस साल मुझे तो सफोकेशन कम होती हुई नज़र आती है। अल्लाह करे कि अल्लाह मेरी इस पेशगोई की इज़्ज़त रख लें। और बाकी आपने सवाल किया इमरान खान की पर्सनालिटी, तो वो मुझे उनके लिए एक होता है कि शायद वो अपना फेलियर एक्सेप्ट ना कर पाएँ, डाइजेस्ट ना कर पाएँ। अल्लाह करे अभी भी उनके पास वक्त है कि वो अपनी पार्टी को, लेकिन मुझे तो PTI का डाउनफॉल समझ में आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि वो शायद अगर अब उसको रीस्ट्रक्चर भी करते हैं तो नाउ इट्स टू लेट। अब ये बहुत लेट हो गया है क्योंकि अब चॉइस और वक्त भी कम रह गया उनके पास। और जैसे मैंने आपसे कहा कि होम्योपैथिक ऑपोजिशन जिसको मैं कह रही थी पिछले सालों से, अब ये मुझे ज़रा पावरफुल होती हुई 2022 में नज़र आती है। तो इनका टफ टाइम क्या रंग दिखाता है, मुझे तो तब्दीलियाँ, बहुत रैपिड चेंजेस नज़र आती हैं। आपने कहा कि डाउनफॉल नज़र आ रहा है इमरान खान साहब का या गवर्नमेंट का, PTI का। सो अगर हम समझें कि किसी का फिर ज़ाहिर उरूज भी होगा साथ ही जब जवाल होगा, उसमें आप क्या देख सकती हैं कि शहबाज शरीफ होंगे, मरीम नवाज या कोई और, बिलावल भुट्टो? देखिए अगर एज पर्सनालिटी अगर हम इनका एनालिसिस करते हैं तो पीपल्स पार्टी जब पहला इलेक्शन हारी थी तो मैंने कहा था कि अगले 10 साल अभी पीपल्स पार्टी कम बैक नहीं करेगी। ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी अब अपने पत्ते वाइजली खेलती है तो पीपल्स पार्टी को बहुत सपोर्ट है प्लैनेट्स की इस वक्त में। इसी तरह अगर हम नून लीग में देखें तो लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब के सितारे, मुझे नंबर 1 हम शहबाज शरीफ साहब का सितारा, नंबर 2 हमजा शहबाज का सितारा पावर में आता हुआ नजर आता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आसमानी सितारे शरीफ फैमिली को रिलीफ देते हुए नजर आ रहे हैं और मैं हैरान हूँ नवाज शरीफ साहब की खुशकिस्मती पे कि वो तो हमेशा अल्लाह ताला उन्हें जेल से बचा लेते हैं और जिला वतनी भी बड़े खूबसूरत तरीके से उनकी कट जाती है। तो ये वाला साल उन्हें अपने मुल्क आने का रिलीफ भी देता है।
ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ी आपने प्रिडिक्शन की है। सादिया, ओवर टू यू इसी हवाले से कि आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज, हमजा शहबाज को भी डाल देते हैं, अभी नाम लिया सामिया ने, एंड नवाज शरीफ साहब, कहाँ नजर आ रहे हैं सब लोग? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने ग्रहण के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं की है कि कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीज होगी, ठीक है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। तो दूसरी बात ये है कि हर दफा का ग्रहण जरूरी नहीं होता है कि वो जहाँ पे नजर आ रहा हो तो वहां पे उसके 100% इफेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में तो पिछले 2-3 सालों से ग्रहण नजर ही नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे नजर आ रहा होता है वहां पे 100%, जहाँ पे नहीं आ रहा होता, और हर एक इंडिविजुअल लाइफ पे उसके डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं, हर पर्सन पे, हर पर्सनालिटी। एनी हाउ, अब जहाँ पे आप बात कर रही हैं कि नवाज शरीफ के लिए क्या होगा या हर पर्सनालिटी के लिए, तो इनकी पहली बात ये कि डेट ऑफ बर्थ ही सही होती है, जो आम आवाम तक भी होती है, जो मेरी जहाँ तक मुझे जितनी नॉलेज है। अब जहाँ तक वैसे अगर वैसे कंक्लूजन अगर लिया जाए तो मुझे लगता है कि पीटीआई की अगर मैं ओवरऑल पार्टी की बात देखूं तो देखिए, नो डाउट वो इस वक्त गलत फैसलों की, क्योंकि एक वक्त होता है कि जब हम गलत फैसले ले रहे होते हो, नो डाउट पिछले जब से इनकी गवर्नमेंट आई है कोई डिसीजन भी अच्छा साबित नहीं हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये जो अभी बात कही थी गुलाम साहब ने, बिल्कुल ठीक की थी, और सामिया ने भी बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोग होते हैं वो किंग मेकर होते हैं, वो किंग नहीं हो सकते। दैट इज सो ट्रू। द डे ही टुक द ओथ, इमरान खान साहब ने लिया था, ये भी एक बात बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसी तरह से अब जहां तक बात आती है नवाज शरीफ साहब की, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका दोबारा से किसी किस्म का ओथ लेना, एक होता है ओथ लेना, मुझे ऐसी कोई चीज फिलहाल तो नजर नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते वो दोबारा, आप ही कह रही हैं? मुझे नहीं लगता है। वापस आते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान? हाँ, वापस आते हुए पता नहीं क्यों मुझे इस साल में उनका अगर एंड तक, क्योंकि जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो फिर से मार्स की ऐसी कंजंक्शन है प्लेनेट की, देयर इज अ चांस। सो बट नवाज शरीफ किंग मेकर होंगे या क्वीन मेकर होंगे, किसका ज्यादा बेहतर है? मरियम नवाज का बेहतर है या शहबाज शरीफ का? क्वीन मेकर नहीं लगता, क्योंकि अगर आप मरियम की बात कर रही हैं तो उनका जितना मैंने बर्थ चार्ट, अगर तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी वो भी ऐसे ही हैं जिस तरह से, ठीक है, वो जितना अब तक उनका रोल है, जितना भी है, दैट इज गुड, वो अच्छा है, जितना भी अब तक उनका रोल देखा जाता है, जितना भी आवाम की नजर में जितना देखा जाता है, दैट इज गुड। एक होता है कि आपको कोई डेजिग्नेशन कोई मिल जाना या आप ओथ ले लेते हैं, वो मुझे नजर नहीं आता है। और शहबाज शरीफ का बहुत अच्छा बर्थ चार्ट, वेरी गुड बर्थ चार्ट। इस जिस तरह से आप कह ले कि जरदारी साहब का बर्थ चार्ट, वेरी गुड बर्थ चार्ट। अच्छा, इसी तरह से शहबाज शरीफ का बर्थ चार्ट, वेरी गुड बर्थ चार्ट। लेकिन जब मैं हमजा का भी बर्थ चार्ट देखती हूँ तो ऑनेस्टली मुझे कोई इतना कोई एक पता बहुत अच्छा जायका जिसको कहा जाए, मुझे इतना अच्छा जायका उनका नहीं है। राइट, इंटरेस्टिंग। सो ये सारी बातें आपकी, और हु वुड हैव थॉट कि पिछले साल मौलाना फजल रहमान का सितारा ऊपर चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखा कि केपीके में यही हुआ। आपको इन सब के जायचे या सितारे कैसे नजर आ रहे हैं? देखें, ये बड़ी खूबसूरत बातें की दोनों बहनों ने। मैं ज़रा ना इन दोनों से ज़रा हट के बात बताना चाहता हूँ, ताकि आपको भी ज़रा एक, क्योंकि आप सियासी प्रोग्राम करती हैं तो आपको भी एक टिप मिलेगा। ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो 3 साल में मामलात ख़राब हुए हैं, मैंने 2018 में एक प्रेडिक्शन की थी कि अभी भी वक्त है कि 2019 के एंड तक जो है चीज़ों को समेट लिया जाए। मियां नवाज शरीफ फैमिली का जो 4 लोग हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और हमजा शहबाज, इसमें जो 3 लोग हैं वो वर्कर हैं, ठीक है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छा सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन तीनों में से अगर किसी को आपने फिर वजीर आज़म बनाना है तो इससे बेहतर है इमरान खान बहुत अच्छा है, कम से कम उसने 3 साल रगड़ा खा लिया है, थोड़ी सी और पॉलिश करें, ये आगे चल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि आपको, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू योर जो ये आपका सारा इल्म है उसके हिसाब से आपको, मैं तो उसी से आपको लगता है कि इमरान खान का ज्यादा चांस है? जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो मुझे चौथी दफा वजीर आजम बनता हुआ नजर आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान भी नजर आ रहे हैं? नहीं, वो इसलिए
कि जो मार्च आना है ना, इसमें बड़ी चेंजेस आनी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर बीच में गैप आना है, फिर एकदम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके चीज़ें अपने पाँव पे खड़ी हो जानी है। So there is a chance कि नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और इमरान खान भी वापस आ सकते हैं। इमरान खान साहब को मैं फिर दोबारा वही बात रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अगर वो 19 फरवरी से लेके 26 मार्च तक ठीक है अगर कोई बोल्ड फैसला कर लेते हैं तो वो फिर अपनी जगह बना लेंगे, अगर नहीं तो फिर वो ट्रेन मिस कर देंगे। लेकिन बाकी तीनों को आपका कोई चांस नजर नहीं आ रहा आपको? शहबाज शरीफ का नहीं, देखिए वो नहीं बनेगा। ठीक, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वेरी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस। आई विश कि मैं आप लोगों से पूछ सकूं कि सितारों के हिसाब से महंगाई खत्म होगी कि नहीं होगी, बट आई थिंक लेट्स सी कि अवाम के हवाले से भी देख लेते हैं। और कोई ख़ास बात जो ज़रूरी नहीं है सियासत से हो सामिया जी, अगर आप उस हवाले से कोई और बातें बता सके नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ, अच्छी बात ये आपने की कि कुछ आवाम का भी सोचें कि जो आवाम बेचारी पिस रही है। अभी कम से कम जो है हमें 1 से 1.5 साल अभी अपने पट्टे मजबूत रखने पड़ेंगे, कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि ये महंगाई का जिन काबू में आ सकेगा। इमाम मेहंदी का ज़हूर हो जाए तो शायद मुमकिन हो, अदरवाइज़ मुझे तो ये चीज़ें मुमकिन नज़र नहीं आ रही हैं अभी। दूसरा, इस साल बुज़ुर्गों की बहुत केयर कीजिए, अपने अपने घर के बुज़ुर्गों की, यहाँ तक कि जो कुछ बुज़ुर्ग सियासतदान हैं जिनमें मुझे सदर आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ का सेहत का सितारा ज़रा प्रॉब्लम में नज़र आता है, तो अल्लाह ताला इन पे अपना रहम करें। और बाकी जो घर के लोग हैं ये अपने बुज़ुर्गों के अल्लाह पाक किसी को भी टेंशन ना नज़र आए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जुडिशरी, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, इसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और जो अच्छा है कि मुल्क में ये एक बेस्ट हो जाएगा कि मुझे 2021 में मेरी प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान को आइसोलेटेड ना कर दिया जाए, जिसकी कोशिश भी हुई, तो हमारे थिंक टैंक ने अच्छा किया कि नए अलायंसेस बना लिए। ये वो साल होगा फरीहा जी के और मुल्क आपकी तरफ बढ़ेंगे हाथ मिलाने के लिए। फिर जिनका कारोबार ज़मीन से वाबस्ता है उनको वो पैसे अपने बड़े आसानी से बना सकते हैं, उनका पैसा आसानी से डबल हो जाएगा। बाकी जो शोबिस के लोग हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, अब आप लोगों को काफ़ी सफोकेशन कम होगी। फरिया जी, 2022 आप लोगों के लिए इस लिहाज से ऑक्सीजन देने वाला साल आ रहा है। आई होप माय बॉस इज आल्सो लिसनिंग टू दिस। बड़ी खुशी हुई हमें ये प्रेडिक्शन सुन के। बट आई विल कम टू यू ना, थोड़ा सा बैनुल अक़वामी सूरत हाल भी देख लें। बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीकी इंतखाबात के बाद जो बाइडन अमरीका के 46th प्रेसिडेंट बने इस साल। अफगानिस्तान पर 20 साल बाद दोबारा तालिबान की हुकूमत हुई। सो अहम रीजनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई। पाकिस्तान में अफगान मामले पर 40 साल बाद OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। बरतानिया में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम हुआ। पेंडोरा पेपर्स ने यकीनन एक तहलका मचाया। दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म आ गई, जिसका भी हमने जिक्र किया, ओमिक्रॉन। सो सादिया, इंटरनेशनली एंड रीजनली क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा, इस हवाले से मैं एक और चीज शेयर करूंगी, बिकॉज 2022 नंबर 6 बनता है। नंबर 6 इज द नंबर ऑफ वीनस एज वेल, मैं जिसका भी पहले भी बात करी थी। तो जो नंबर 6 वीनस का होता है ना, ये काफी हद तक फ्लायर और जिसका भी बात भी सामने भी करी थी, ये काफी हद तक आपको रोमांस की बात होती है, मीडिया से रिलेटेड बात होती है, लग्जरी की बात होती है, काफी हद तक रुपए पैसे की भी बात होती है, तो इकोनॉमी की बात होती है। इकोनॉमी भी जो होती है वो काफी हद तक बेहतर होगी और मीडिया से रिलेटेड काफी चीजें होंगी और वर्ल्ड वाइड होगी। और काफी हद तक एक अर्ज होती है टू अर्न मनी, और उसमें काफी हद तक सेल्फिशनेस की भी बात आती है, टू बी ऑनेस्ट। इन सब चीजों की तो बहुत ज्यादा रुझान जाएगा और एक रोटेशन होगी ना जो पैसे की, इकोनॉमी, वो काफी हद तक बढ़ेगी। और जिस आप अफगानिस्तान की बात करी है, इन सब मुल्कों की बात करी है, इस रीजन में डेवलपमेंट आएगी, इस रीजन में खास तौर पे। और ये सब मेरे अपने नजदीक मिड होगा अगले साल का, यानी कि 2022 का, इसी साल का मिड बनेगा, जिसमें एकदम से आप डेवलपमेंट, पैसे की फरावानी या पैसे की रोटेशन, और नो डाउट इसमें पाकिस्तान भी आता है, ये सारा रीजन आएगा।
और फिर से कहूँगी पूरी दुनिया में एक बेहतरी के आसार आपको मिलना शुरू होंगे। फर्स्ट हाफ में ये जो 2-3 महीने है ना, ये मेरे अपने नज़र से क्रूशल होंगे। या जो एक हर पाबंदी वाली बात तो मैं नहीं कहूँगी, पाबंदियाँ शुरू में हमें लगेगा कि जिसका सफोकेशन है, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सफोकेशन विल गेट इम्प्रूव। और फिर आगे जाके जो एक सितंबर अक्टूबर होगा, उसमें हो सकता है दोबारा हमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात या कोई फिर से कोई रिस्ट्रिक्शंस वंस अगेन फेस करनी पड़े। लॉकडाउन का जिक्र कर रही हैं, सितंबर अक्टूबर लॉकडाउन भी हो सकता है, या लॉकडाउन भी हो सकता है, और किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की कोई कंट्रोवर्सी कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। राइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अभी सामिया जी ने जिक्र भी किया कि बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें नेक्स्ट ईयर। इस साल की अहम शख्सियात जो हमसे बिछड़ गई, उनमें कुछ शख्सियात का हम जिक्र करने लगे हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम उन्होंने बनाया, वो हमें छोड़ गए। साथ ही साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी, फिर कॉमेडी किंग उमर शरीफ एंड सीनियर सियासी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। उसके अलावा भी और लोग हैं, बड़े लोगों के हमने नाम याद आए तो हमने उनका जिक्र किया। सो यस, ओवर टू यू, इंटरनेशनली एंड रीजनली क्या नजर आ रहा है आपको? और कुछ बुजुर्गों के हवाले से सामिया जी ने कहा, उस पर भी जरा रोशनी डालें। फरिया, इसमें 2-3 चीज़ें मैं बता दूं कि दुनिया में 3 मुल्कों में चेंज बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, एक तो अमेरिका में, ठीक, एक हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में, और एक कोरिया में। ओके, ठीक है। कोरिया में जो चेंज आएगा, उससे चाइना के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इंटरनेशनली वो आधे हो जाएंगे, तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। अमेरिका अपनी दलदल में और धंस जाएगा, और क्योंकि अमेरिका डिस्टर्ब होगा तो भारत जो है वो 2022 में उसमें बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, इंडस्ट्रियल भी और बीमारी के हवाले से भी। तो ये मेजर चेंज आएगा। हमारे मुल्क में अगर जो बड़ा चेंज आएगा वो ये आएगा कि महंगाई और बढ़ेगी। ओके, मेरा ख्याल था कि आप लोग नहीं, महंगाई और बढ़ेगी। और वॉर वगैरह तो नहीं नजर आ रही कोई? जी, वॉर या जंग कोई? नहीं, जंग नहीं होगी। ठीक है, मैंने पहले अर्ज की कि ये जो इकोनॉमी वॉर है, और क्या है, इकोनॉमी वॉर है। ये जो अभी वायरस आ रहा है, ये थर्ड वर्ल्ड वार ही हो रही है, और ये इसके रिजल्ट जो है वो पूरी दुनिया पे फौजें आ रही हैं। सही है, ठीक है। और उसके बाद तो फिर अल्लाह ही आसानियाँ फरमाएगा। लेकिन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि खुदा करे कि ये हमारी सारी प्रेडिक्शन खाक, राइट, एक भी ना सच हो। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स तो हैं ना, कुछ चीज़ें तो हैं जो अपने वक्त के साथ, अपने सियारों और सितारों के साथ दुनिया में हलचल मचा रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। चलो, इंटरनेशनल में मिल गया, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन लेडीज आप भी बता दें, हमें तो कहा है गुलाम साहब ने कि नहीं हो रही महंगाई खत्म। आपको क्या लग रहा है सामिया जी, महंगाई बढ़ जाएगी? सबसे पहले तो मैं गुलाम अब्बास साहब की बात एक और बढ़ा दूं कि 2019 की ख़तरनाक पेश गोइयों में और 2020 में मैंने कहा था कि 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। तो मैं ख़ुद भी इस जो है इसको वबा नहीं समझती, मैं इसको एक वॉर जोन ही समझती हूँ अपने लिए। तो जो